What is fraction? A part of thing. Suppose anything which is divided into two or more equal parts. टू और मोर इक्वल पार्ट्स. किसी भी थिंग को, किसी भी गुड्स को, किसी भी सामान को एक से ज्यादा इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फ्रैक्शन की आवश्यकता होती है. ठीक है. एनीथिंग विच इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर इक्वल पार्ट्स दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है. सो आप डेफिनेशन लिख लेंगे. क्या लिए? व्हेन अ थिंग मींस कोई भी वस्तु हो सकती है. व्हेन अ थिंग इज डिवाइडेड into two or more equal halves, equal parts, two or more equal parts. ठीक है. जब किसी थिंग्स को, कोई भी वस्तु को एक से ज्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, then fraction help us to represent it. Fraction help us to represent it. Understand? Suppose करो there is a bread और रोटी. मान लो एक रोटी है. Okay? And this रोटी और this bread will be divided into two person. अगर इस रोटी को हम दो व्यक्ति को बांटना हो, दो बच्चों में बांटना हो, तो क्या करेंगे? या मान लो तुम्हारे पास दो कुत्ते हैं, दोनों कुत्तों को रोटी खिलाने लगे. तुम्हारे पास एक रोटी थी, तो दोनों को इक्वल बांटना चाहते हो, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इसको आधा आधा तोड़ोगे. आप क्या करोगे? आधा आधा तोड़ोगे. दो इक्वल पार्ट्स हो गए. तो रोटी कितनी थी? एक. और इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करना था? टू इक्वल. तो टू से डिवाइड कर देंगे. रोटी थी एक, उसको हमने डिवाइड किया टू इक्वल पार्ट्स में. ध्यान दो यहां पर, उसे रखो. रोटी थी कितनी? वन. एंड यू विल हैव टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो डिवाइडेड बाय टू. तो 1/2 इज द कॉल्ड फ्रैक्शन. 1/2 इज कॉल्ड एज फ्रैक्शन. 1/2 को हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन है. क्या कहेंगे? फ्रैक्शन. सिमिलरली सपोज देयर इज ए ब्रेड आल्सो. अब मान लो तुम्हारे पास 3 डॉगी हैं. क्या है? 3 डॉगी हैं. ऑन दैट केस क्या करोगे? आप उस रोटी को 3 टुकड़े करोगे. क्या करोगे? 3 टुकड़े करोगे. तो 3 इक्वल टुकड़े करो. मान लो 3 इक्वल पीस में इसको डिवाइड कर दो. तो ये 1 2 3 हो गया ना. तो ईच पार्ट को हम इसको क्या कहेंगे? 1 रोटी थी, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में किए. तो 3 इक्वल पार्ट्स में किए तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया. क्लियर? तो 3 इक्वल मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटेड एज 1/3. यहां पर ईच पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/2. तो ये आधे वाले को हम क्या कहेंगे? हाफ. इसको भी क्या कहेंगे? हाफ. इसको क्या कहेंगे? 1/3. 1/3. 1/3 भी पढ़ते हैं इसको. क्या क्या पढ़ते हैं? देखो, इसको क्या पढ़ेंगे? हाफ भी पढ़ सकते हैं, 1/2 भी पढ़ सकते हैं, 1/2 भी कह सकते हैं. सिमिलरली हियर, एक रोटी को आपने 3 इक्वल टुकड़े किए, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1/3. 1/3. क्लियर? 1/3 मींस तिहाई हिस्सा, तीसरा हिस्सा, थर्ड पार्ट. ठीक है. तो दिस इज द थर्ड पार्ट. 1. क्लियर? सपोज करो सिमिलरली फिर से आपके पास एक रोटी है और आपको 4 डॉगी में बांटना हो, तो 4 इक्वल पार्ट्स आपने किया. चारों को एक टुकड़ा दिया आपने. ईच पार्ट, यहां देखो 1 पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. क्लियर? तो आपने एक रोटी को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, इसलिए दिस इज कॉल्ड, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1/4. क्या कहेंगे इसको? 1/4, या इसको क्वार्टर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? क्वार्टर. क्वार्टर बोल दिए तो 1/4 हो गया. ठीक है. क्वार्टर. क्लियर? याद रहेगा. तो ये 1/4 पार्ट हो गया ईच पार्ट. और इसको जोड़ेंगे तो फिर एक रोटी तैयार हो सकती है. तो ये 1/4 क्या है? रिप्रेजेंटेशन है. किस चीज का? फ्रैक्शन का. इसी को फ्रैक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? फ्रैक्शन. हिंदी में कहते हैं परिमेय. क्या कहते हैं? परिमेय. किसी संख्या को 2 या 2 से ज्यादा संख्या में डिवाइड करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. समझ में आ रही बात? तो आप, ये तो मैंने 1 पार्ट को बताया. ठीक है. अब मान लो कोई और 2 एग्जांपल समझते हैं. सपोज करो, ठीक है, यहां देखो एक बॉक्स के अंदर इस तरह से 4 बॉक्स बने हुए हैं. कितने बॉक्स बने हुए हैं? 4 बॉक्स. अब इसमें से मैं कहूं, ठीक है, कि इसमें से 1/3 क्या होगा, या 2/3 क्या होगा, या हाफ कितना होगा, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? मैं कहा कि इसको हाफ डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे बताओ? नो आइडिया. अगर तुमसे कहें कि इसको 2 भागों में बांट दो, तो कैसे बांटोगे? इफ यू हैव टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. तो पहले देखो कितने हैं ये टोटल बॉक्स. 1 2 3 4. पहले जितने हैं उतने को लिख लो. यहां अब 4 है. अब बताओ 4 को हमको अगर 2 पार्ट्स में बांटना है तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से. अगर इसको 3 पार्ट्स में बांटना है तो इसको डिवाइड करेंगे 3 से. समझ में आ रही बात? तो अगर हमने इसको कहा कि 2 पार्ट से बांटना है तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया. अब 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 2 4. कितना आता है? 2 2 4. तो ये कट गया ना. तो 2 बॉक्स आए. 2 बॉक्सेस को हम साइड कर देंगे यहां से यहां तक. ये क्या कहलाएंगे? यहां से यहां तक का हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/2, यानी कि इसका हाफ पार्ट हुआ. कितना? हाफ पार्ट हुआ. तो ये जो 2 हिस्सा हुआ इसका कहलाएगा क्या? 1/2, या 4/2 भी कह सकते हैं. और
इसको मतलब 1/2 मत लिखिए, इसको 4/2 लिखिए। क्या लिखेंगे? 4/2। ठीक है, इसको इरेज करूं। अब देखो ये फ्रैक्शन में हम क्या क्या पढ़ते हैं। फ्रैक्शन में इसमें हम एडिशन पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं और डिवीजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं फ्रैक्शन में? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शंस के जो नंबर होते हैं उनको हम जोड़ना सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, उनको आपस में गुना करना सीखेंगे और उनको हम आपस में मल्टीप्लाई भी करना सीखेंगे और भाग लगाना भी सीखेंगे। ठीक है, अब देखो आपने कहीं पढ़ा होगा 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? हेलो, यहां देखो, आपने कहीं इस तरह से लिखा हो क्वेश्चन में 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2 out of 3। क्या मतलब हुआ इसका? 2 out of 3। कोई 3 संख्या है, उसमें से 2 को आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने मान लो इसको किया, मान लो ये 3 बॉक्स थे, 1 2 3, ये 3 पार्ट्स टोटल थे, नीचे जितना रहेगा उतना टोटल पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब इसमें से आपने कितना लिया? 2 को शो करना है, तो इसमें से हमने किसी 2 को शो। अब समझ में आ रही बात? तो ये जो सैडेड पोर्शन है इसको हम कहेंगे, यहां से यहां तक की संख्या को क्या कहेंगे? 2/3। क्या कहेंगे? 2/3। याद रहेगा। और इसको क्या कहेंगे? इसको 1/3। वेरी गुड। 3 में से एक हिस्सा है तो इसको हम कहेंगे 1/3। क्लियर? तो आपको इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, आपने देखो यार, हमने उसमें बनाया था, मान लो ऐसे 4 इक्वल बॉक्स बनाए थे। क्या बनाए थे? इस तरह से बनाया था ना भी। अब इसमें से हमने कहा कि 2 को कलर करना है। किसको? 2 को। ये 2 को कलर करना है तो हम इसको हाफ भी लिख सकते हैं। कहते हैं आधा आधा हो गया तो इसको हाफ भी लिख सकते हैं। चलो, लेकिन हाफ लिखने से पहले आप तो कहोगे सर हाफ कैसे लिखेंगे इसको, तो समझने में लिखने में दिक्कत आएगी। तो आप इसको क्या करो, टोटल कितने पार्ट्स है बताओ? 4 पार्ट्स है। तो आप पहले नीचे लिख लो, क्या? 4 लिख लिया। 4 में से कितना को सेट किया हमने? तो ऊपर लिख लो 2। 2 से 4 को काट लो। 2 4 जा 2 2 जा 4 होता है ना, तो ऊपर 1 हो गया और नीचे 2 हो गया, कट गया ना, तो 1/2 आ गया, यानी हाफ। 1/2 की मतलब क्या हो गया? हाफ। तो आप ये हाफ पोर्शन हो गया। क्लियर? अब देखो इसी तरह से और कोई एग्जांपल ले लो। मान लो 3/5 है। 3/5 का मतलब क्या हुआ? 3 out of 5। 3/5 का मतलब क्या हुआ? 3 out of 5। मान लो तुम्हारे पास 1-1 रुपए के 5 सिक्के थे। कितने सिक्के थे? देख लो यहाँ, ये मान लो 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं तुम्हारे पास। क्लियर? अब 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं और इसमें से कह दिया कि मैंने कि 3/5 मेरा है, 3/5 मेरा है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 सिक्के मेरे हुए। 3/5 का मतलब यहां से यहां तक जो है ये 3/5 है। ये क्या है? 3/5 है। और ये क्या है? 2/5 है। क्या है? यहां से यहां को हम क्या कहेंगे? 2/5 है। क्लियर? तो इस तरह से आपको फ्रैक्शन लिखने आना चाहिए, आना चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा, ध्यान से देखिए। यहां देखिए, एक सर्किल है, ठीक है। अब मैं इसको अलग अलग इक्वल हाफ्स में बांट रहा हूं। अब ध्यान से देखना, मैंने इसे बांट लिया, अब मैंने इसमें से ऐड कर दिया एक। अब बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको क्या लिख सकता हूं? कौन बताएगा? 1/8। टोटल 8 पार्ट्स है तो 1/8। टोटल कितने हैं? 8 हैं। उसमें से हमने 1 को सेलेक्ट किया है तो 1/8 लिख दिया। क्लियर? अगर हमने इसमें से 2 को सेट किया तो क्या लिखेंगे जरा बताओ? तो अब हम इसे लिखेंगे 2, इसमें 2 बढ़ गया ना, 1 और 1 हो गया तो 2 out of 8 लिखेंगे। मतलब जितनी सेटिंग बढ़ेगी उतना हम लिखेंगे ऊपर में। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया आपको? गुड। अब देखिए, किसी फ्रैक्शन को हम और किस किस रूप में जान सकते हैं, या इसके पार्ट्स क्या क्या होता है फ्रैक्शन के, पहले उसको देख लेते हैं। लोग क्या, अब देखिए जैसे 2/3 है, देखो 2/3 है, यानी कि इसको क्या पढ़ते हैं? 2/3। क्या पढ़ते हैं? 2/3। तो 2 ऊपर वाले जो संख्या जो लिखी गई है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? रॉन्ग, गलत प्रोनाउंसिएशन, डिनोमिनेटर। वही कैसे, क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। बोलो डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर स्पेलिंग याद रखिएगा। हिंदी में ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। कोई हिंदी मीडियम का बच्चा आपको हरा ना दे, ये भी जानना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हिंदी इज योर मदर टंग। तो ये याद रहना चाहिए, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, इसे न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। अब बताइए 2/3 में न्यूमरेटर कितना है? 2 है और डिनोमिनेटर कितना है? 3। याद रहेगा आपको? वेरी गुड। आगे बढ़े। अब देखिए, अब हम इसमें पहला काम है एडिशन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ध्यान देना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं। क्या? किसी भी फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से ऐड करते हैं उसको सीखेंगे। सपोज करो यहां 1/2 है और एक दूसरा कोई नंबर है 1, मान लो सेम नंबर ले लिया, पहले 1/2।
ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना भूल ही गया मैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताना भूल गया, पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बता ले, ठीक है। चलो इसको भी करना, पहले टाइप ऑफ फ्रैक्शन बता लेते हैं, उसके बाद इसको एडिशन कराएंगे। लुक हियर, अब जैसे मान लो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, अब देखो फ्रैक्शन एक होता है पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, किसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कब, जब न्यूमरेटर जो होता है लेस देन होगा डिनोमिनेटर, बोलो क्या बोले, व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर, मतलब कि जब न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से कम होगा। तो बताओ कोई संख्या, जैसे हमने लिखा 2/3, तो इसमें न्यूमरेटर को कितना है और डिनोमिनेटर कितना है, तो ज्यादा कौन है 3 ज्यादा है, 3 यानी कि डिनोमिनेटर ज्यादा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हो गया, ये क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल हो गया। अब कोई एक और प्रॉपर फ्रैक्शन का आप एग्जांपल बताओ। 7 आउट ऑफ 9, ठीक है। और बताओ जी कोई, बताइए 1/2 कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, समझ में आया। तो आप इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन चूज कर सकते हो, प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या होता है इम्प्रॉपर, दूसरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यू नो व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, फिर से बोलो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ऑन दैट केस इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक एग्जांपल बताओ 4/3, 4/3 नीचे कम ऊपर ज्यादा, न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, इस केस में इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल बताओ आप। 9/10 तो अधिक हो जाएगा, नीचे कम होना चाहिए, नहीं 9/, कुछ लिखो यहाँ पर, मान लो 9/7 हो गया, 10/5 नहीं 3 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इस तरह से, ऊपर ज्यादा होना चाहिए नीचे कम होना चाहिए, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब बताओ इसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शन, क्या होता है लाइक फ्रैक्शन, पता है, बोलो नहीं पता है। लुक हियर, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन जो होता है, लाइक मतलब क्या होता है, बट पसंदीदा नहीं, मैथ में लाइक का मतलब क्या होता है सेम, लाइक मींस सेम, तो लाइक फ्रैक्शन मतलब जब कोई दो फ्रैक्शन ऐसा हो जो सेम हो, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, उसका नीचे वाला बेस सेम हो, जैसे 1/2, ठीक है, 3/2, समझ में आ रहा है, 5/2, तो देखो सबका डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शन। फिर से बोलो, दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन ऐसे हो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, क्लियर। अच्छा अब देखिए लाइक फ्रैक्शन के बाद दूसरा आता है अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इसके बाद क्या आता है अनलाइक फ्रैक्शन, 4 नंबर क्या आता है अनलाइक फ्रैक्शन, क्लियर। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, मतलब कोई 1/2 है, कोई 2/3 है, समझ रहा है, कोई 5/3 है, कोई 4/5 है, कुछ भी हो सकता है, बट दीज आर डिफरेंट। अगर ऐसा डिफरेंट होगा तो हम उसे क्या कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, याद रहेगा ना, गुड। अनलाइक फ्रैक्शन के बाद आता है यूनिट फ्रैक्शन, क्या यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है देखते हैं, बोलो अच्छा ना बताना, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। देखो यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, जब किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा, फिर से बोलो किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा, जब किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा, माने न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, न्यूमरेटर इक्वल टू 1, तो उसको हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन, लाइक 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से कोई भी नंबर हो सकता है 1 के सेंस में, समझ आ रही बात ना, क्या होगा 1/6 भी हो सकता है, 1/7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 ऊपर है तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर 1 है तो उसको क्या कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन, क्लियर। अब हम चलेंगे कहां, टाइप ऑफ फ्रैक्शन खत्म, बताओ इसको। अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, क्या पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। लुक हियर, एडिशन,
एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब कोई भी नंबर हो फ्रैक्शन के, उसको हम कैसे जोड़ते हैं। तो अब इसमें भी कई रूल है, ठीक है। पहला है रूल लाइक फ्रैक्शन का, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। क्या? अब इसमें हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अगर कोई लाइक फ्रैक्शन है तो उसको हम कैसे जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अगर कोई लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम उसको क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। तो वैसे नंबर को जोड़ो, मान लो 2/3 है प्लस 1/3 है, आप कह दिया कि आप इसको जोड़ो, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया क्योंकि नीचे सबका सेम है। और इसको जोड़ना हो तो क्या करेंगे, जब भी कोई लाइक फ्रैक्शन होता है तो जो इसका डिनोमिनेटर होता है वही उसका, उसी को हम यहां एलसीएम के रूप में लिखते हैं 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3। तो इन दोनों के बदले में एक ही 3 लिखेंगे। यहां 4 बार होगा तब भी एक ही बार लिखेंगे। डिनोमिनेटर चाहे जितनी बार हो, हम केवल एक ही डिनोमिनेटर यहां लिखेंगे। माने 2 बार है तभी हम यहां एक ही 3 लिख रहे हैं। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे लिख दिए, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम उतार देनी है। क्या, यहां 2 है तो 2 उतार दो, प्लस 1 उतार दो, 1 है तो, और फिर उसको जोड़ लो। 2 + 1 कितना होता है 3/3, काट लो तो 1 उत्तर आ गया। इसका आंसर क्या हो गया 1। अब जैसे फिर एक और लाइक फ्रैक्शन देखते हैं। मान लो यहां पर लिखा है 1/2 प्लस 5/2 प्लस 3/2 प्लस 7/2। अब कह दिया इसको ऐड करो, क्या करो, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, नीचे क्या है 2 2 2 2 है, तो हम वहां क्या लिखेंगे, एक ही 2 लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर की जगह पे एक ही 2 लिखेंगे, याद रहेगा। अब देखो ऊपर वाले को सेम उतार देंगे, जो ऊपर वाला है यानी यहां न्यूमरेटर जो भी है एज इट इज उतार देंगे। तो ये 1 सिंबल को वैसे ही लिखेंगे। 1 के बाद क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 लिखिए, प्लस 3 प्लस 7। तो इस तरह से आपने लिख दिया। अब ऊपर प्लस करना है तो 1 + 5 6, 6 + 3 9, 9 + 7 16। तो ऊपर जोड़ेंगे तो क्या आया, ऐड करने पर 16 आ गया। नीचे क्या है 2 है, नीचे क्या है 2 है। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। तो डिवाइड करो, 2 से 16 कट जा रहा है 8 बार में, तो इसका आंसर हो गया 8। क्या आंसर हो गया 8, यानी इसको हम ऐड करेंगे तो 8 आएगा, इसे ऐड करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, तो दूंगा तो कर लेंगे ना, सीरियस करो। एडिशन ऑफ, अब अनलाइक फ्रैक्शन करेंगे। क्या, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है, करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको एलसीएम वगैरह आना चाहिए। एलसीएम आता है कि नहीं, आता है, गुड। मान लो यहाँ 1/2 है और यहाँ है 2/3। देखो दो अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों अलग अलग हैं। इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक चीज याद रखना, अगर ये ऐसे नंबर हो जो किसी के पहाड़े में नहीं कटते, यानी कि प्राइम नंबर हो, क्या, सुनो ध्यान से, अगर इसके डिनोमिनेटर प्राइम नंबर हो, किसी और के टेबल में नहीं कटते हो, तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। बोलो क्या करेंगे, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या, नीचे क्या लिखेंगे 2 × 3, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ 1 है ना, अब यहाँ 1 नहीं लिखेंगे, ऊपर वाले पहले वाले क्वेश्चन में 1 लिख रहे थे, सेम यहां नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1, तो यहां लिखेंगे 1 × 3। फिर ये प्लस है तो बीच में प्लस, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 1 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 आएगा, प्लस 2 × 2 4 आएगा, और नीचे क्या है 2 × 3 6 आएगा, इसको जोड़ दो 7/6 आएगा। ये आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। समझ में आ रही बात ना, इस प्रकार से आप इसको करेंगे। अब हम एक और पढ़ेंगे अनलाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 2/4 है, ठीक है, 3/2 है और प्लस 5/2 है। कह दिया गया कि आप इसका करिए, तो कैसे करेंगे, देखो ये कट रहा है, यहां पर 2 × 2 = 4 कट रहा है, और इसको हम लाइक में कन्वर्ट कर लिए। ऊपर 1 हो गया, नीचे 2, अब इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी, तीनों 2 2 हो गया, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इजीली कर लेंगे, जब लाइक फ्रैक्शन का रूल अपनाएंगे, नीचे 2 ही होगा, एक ही 2 होगा, और ऊपर वाला सेम उतर जाएगा 1 + 3 + 5, तो यहाँ 1 + 3 + 5, ऊपर जोड़ दीजिए 4 + 5 9/2, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, तो 2 से 9 में डिवाइड कीजिए, करिए तो जरा, 2 से 9 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताइए, 2 × 4 = 8, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा नीचे। तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे ही लिखते हैं, यानी 2 से डिवाइड किया था तो 2 नीचे रहेगा। रिमाइंडर कितना है 1, तो 1 यहां लिखिए, ठीक है। और क्वोशेंट कितना आया था 4, तो 4 को यहां लिखेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको कैसे करेंगे, 2 × 4 = 8 + 1 9/2, ठीक है। तो ये था एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। एक और देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल।
मिटाओ इरेज करो इसको, गुड। इसमें कई प्रैक्टिस कर लीजिए इसमें, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 3/4 है प्लस 5/2 है प्लस 13/5 है। अब मान लो हमें इस तरह के मिल गए, अब हमें इसको करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। चलो अब यहां पर ये अनलाइक फ्रैक्शन भी है, और अब इसमें देखेंगे अब हमें क्या कैसे करें। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर गिवन होते हैं इनका हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो एलसीएम निकालने आता है आपको, तो हम पहले एलसीएम निकालते हैं। कैसे एलसीएम निकालते हैं? यहाँ है 4 2 5, तो एलसीएम कितना होगा देखो, रफ वर्क करिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से, 4 2 5 4 2 5। अब देखिए इसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 5। अब तो ये नहीं कट रहा है किसी से, 2 से एक बार जाएगा, 5 को 5 लिख देंगे, फिर इसको 5 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने अल्टीमेटली क्या है 2 2 5, तो एलसीएम क्या हो गया इसका? एलसीएम बराबर हो गया 2 × 2 × 5 यानी कि 20। 2 2 जा 4 5 जा 20। तो अब यहां हम लिखेंगे क्या, देखो ध्यान से, इसको रफ वर्क है, इसको साइड में रखो, इसको अब हम नीचे लिखेंगे क्या, 20। लाइक वाले में तो बस सेम उतार देते थे, यहां क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल करके लिखेंगे। इसका एलसीएम निकाला कितना आया 20, तो 20 लिख देंगे। अब इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, 4 से 20 में डिवाइड करो, कितना आएगा 5 आएगा। उस 5 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां क्या किया, 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का निशान है, प्लस दिया। अब देखो 2 से 20 को डिवाइड करो, 10 आएगा। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 5 × 10 हो गया, फिर प्लस है उसके बाद, यहां प्लस है। अब फिर 5 से 20 को डिवाइड करो, कितना आएगा 4। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से, तो यहां लिखेंगे 13 × 4। अब देखो ध्यान से, ये तो क्वेश्चन था आपका। अब देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 3 5 जा 15 प्लस 5 10 जा और प्लस 13 4 जा 52। वेरी गुड। नीचे क्या है 20, इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो ऊपर वाले को ऐड कर लो, 5 0 2 कितना होगा 7 और 1 5 6 और 5 11, 117/20। तो अगर ये कटेगा तो काटेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं कटेगा तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से आप दोनों लाइक अनलाइक फ्रैक्शन को एडिशन आ गया आपको। तो आज हम एडिशन तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन इस पर जो आज एग्जांपल देंगे, कुछ होमवर्क देंगे, उसको करके आएंगे आप, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ।